नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भगत और आज हम वॉशिंग मशीन के कुछ नई जानकारी देने वाले हैं। तो वॉशिंग मशीन में कभी कभी क्या होती है कि हमें वॉशिंग मशीन यूज़ करने पर बॉडी को टच करने पर उसमें से हमें शॉक लगती है। कभी कभी ऐसी होती है कि मशीन के किसी भी मेटेलिक पार्ट पे, प्लास्टिक छोड़ करके मेटेलिक पार्ट पे अगर हम टच करते हैं तो कभी कभी हमें शॉक लगती है। तो हम इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डरना ज़रूरी भी है। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए और ये किस किस रीज़न से होती है, इसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़, अगर वैसी होती है तो आप अगर कभी भी टेस्टर लेकर के उस जगह पर टच करेंगे तो टेस्टर में भी लाइट जलेगी। फिलहाल अभी मेरे मशीन में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग है जिसके वजह से इसमें अर्थिंग रिलीज अभी नहीं हो रही है और इस रीज़न से यहाँ पर लाइट नहीं जलता और मुझे शॉक नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जैसे ही टच करते हैं मशीन को, वैसे ही हमें शॉक लगती है तो हम लोग डर के मारे टच नहीं करते हैं। तो इससे बेहतर घर के कुछ रिजोल्यूशंस एंड सबसे फर्स्ट बोलूँगा कि आप जो भी जानकारी है अगर आपके पास तो ही करें, अगर जानकारी ना है तो इसके बारे में शायद जिससे मालूम है उन्हीं से करवाइए। खुद घर पर छोटी छोटी रिजॉल्वेशन करें, पूरी अच्छी तरीके से रिजॉल्वेशन जिनको इसकी आदत है, ये काम दिन रात करते हैं, उनसे ही करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो अब मशीन के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर वैसा हो तो हम पहले कैसे उससे बचें। तो अगर मुझे मशीन भी यूज़ करनी है तो उससे कैसे बचा जाए, तो एक नॉर्मल सा कोई भी एक स्लीपर पहन सकते हैं आप, प्लास्टिक का हो या चप्पल का हो चलेगा, लेकिन हाँ वो गीला नहीं होना चाहिए। गीला ना हो तो एक्चुअली यहाँ बॉडी में जो हमें शॉक लगती है वो अर्थिंग होती है। नॉर्मली हमारे बोर्ड में जो होती है एसी वोल्टेज 200 टू 240 वोल्टेज, लाइव न्यूट्रल एंड अर्थिंग होता है। 200 टू 240 वोल्टेज एसी वोल्टेज होती है और उसमें 3 वायर्स होती है, लाइव न्यूट्रल और अर्थिंग। लेकिन हमारे जो बॉडी से हमें जो शॉक लगती है वो स्पेशली अर्थिंग होती है। एक्चुअली वो अर्थिंग से वायर इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकलने के रास्ते के लिए ही बनाया गया ताकि वो हमारे घर के किसी भी कनेक्शंस को नुकसान ना पहुंचाए। तो अब उसका रिजॉल्व करने के लिए बस पहले जैसे बताया कि आप उसमें चप्पल का यूज़ कर सकते हैं और वो प्लास्टिक या चमड़े का होना चाहिए और ख़ास करके वो चप्पल गीला नहीं होना चाहिए, वो चप्पल बिल्कुल सूखा होना चाहिए ताकि आप उससे बहुत उससे उसके सहारे आप मशीन को चला सकते हैं। एंड हाँ, ये प्रॉब्लम किस किस रीज़न से आती है तो उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़, अगर आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी जो भी बोर्ड या प्लग से आप इसको कनेक्शन दे रहे हैं तो वो बोर्ड में आपका शायद अर्थिंग का कनेक्शन ना हो। अगर अर्थिंग का कनेक्शन नहीं होता है तो ही ऐसी शॉक आने के चांसेस होती है। अदरवाइज बहुत बार होती है कि अर्थिंग का कनेक्शन होने के बावजूद भी हमें शॉक लगती है। तो स्पेशली आप वहाँ पर एक बार मल्टीमीटर से चेक कर ले कि वहाँ अर्थिंग आ रही है या नहीं। शायद हो सकता है कि वो जहाँ से अर्थिंग दी गई हो मिडिल से कहीं कनेक्शन टूट गया हो, तो इसके रीज़न से वहाँ पर अर्थिंग ना आने के भी चांसेस से वो अर्थिंग होने के बावजूद भी उसमें नहीं पहुँच पाएगी और वो हमें शॉक लगती है। बहुत बार होती है, हमने कभी कभी ऐसा सुना है कि मशीन में अर्थिंग पहले से ही नहीं थी लेकिन कुछ सालों तक मशीन चली है, उसके बाद में वो अर्थिंग रिलीज कुछ सालों चलने के बाद में अर्थिंग रिलीज करते हैं और वो तब कुछ सालों बाद हमें शॉक लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो स्पेशली ऐसा होने के कारण ये है कि ये पीसीबी की एक्चुअली प्रॉब्लम होती है कि पहले पीसीबी अर्थिंग रिलीज नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते कहीं ना कहीं मशीन जब चलती है तो थोड़ी हिलती है तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस हो सकती है शॉर्ट, जिसके रीज़न से शायद वो हमें अर्थिंग हमारे बॉडी के थ्रू। अदरवाइज पीसीबी की भी एक लाइफ टाइम होती है तो अपने लाइफ टाइम के अनुसार शायद वो एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद में वो अर्थिंग रिलीज करना शुरू कर देती है और वो अर्थिंग हमें लगती है। और हाँ, कभी भी अगर टच करते हैं, अगर आपको शॉक लगती है तो डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये अर्थिंग वोल्टेज है, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये खासकर हमारे सेहत के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में चला जाए तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा मात्रा में नुकसान दे सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कभी भी ये लाइव नहीं होती है। अगर ये लाइव वोल्टेज होगी तो उससे एक तो हमें बहुत जोरदार का झटका लगेगा और दूसरी बात है कि वो हमारे घर के लाइट को ट्रिप कर देगी। तो ये एक रीजंस हो सकती है। तो आप ऐसा सॉल्यूशन ऐसे ऐसे तरीक़ों से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट, चप्पल पहन सकते हैं। दूसरा, आप चप्पल पहनने के साथ साथ मशीन को यूज़ करने के बाद आप एक बार अर्थिंग की भी चेकअप करवाइए। अर्थिंग की चेक करवाने के बाद में आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो भी सर्विस एम्बेसडर होते हैं, आप वहाँ एक कंप्लेंट डाल करके इसका रिजॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन घर में कुछ एक तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा मेन पर्पस वीडियो का यही था कि आप घर बैठे ही कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम का रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो बेहतर है। थोड़ी मोड़ी नॉलेज गेन करने में और जानकारियाँ देने में मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं से मैं जानकारी लेता हूँ। और ख़ास करके जानकारियाँ मैंने पहले से ही ली हुई है, क्योंकि मैं पहले से ही एक कंपनी का टेक्नीशियन हूँ और अभी भी काम करता हूँ, तो ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप तक छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए हमें 1-2 दिन तक मशीन यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो जिसके लिए आप ये घर बैठे ही कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबा दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको रिजॉल्व होती रहेगी। तो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ, किसी के भी साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें शायद इसकी नीड हो। अगर ज़रूरत नहीं है तब तो कोई नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरत है तो ज़रूर से ज़रूर आप किसी के तक हमारी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। और हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड नए टॉपिक क्या, मशीन की किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।